इंतज़ार कर उस राह का जिस राह पर तेरी उम्मीद तेरे साथ खड़ी होगी। उस राह के अंतिम छोर पर मंजिल भी तेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आपके कमेंट आ रहे थे कमेंट बॉक्स से। आपके लिए फिर मैंने सेक्शन डिस्क्रिप्टिव कोर्स स्टार्ट किया है, जिसके फलस्वरूप हमें ऑब्जेक्टिव के लिए बोला जा रहा है। तो मैंने आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है। ठीक है दोस्तों, और डिस्क्रिप्टिव भी है, उसकी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपके लिए ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और यूकेएसएससी एलटी एग्ज़ाम के लिए भी टीचिंग एप्टीट्यूड के ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर आपने रिस्पॉन्स बढ़िया दिया तो हम इस वीडियो को इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है या नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ये वीडियो सीरीज़ हम कंटिन्यू कर देंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिएगा क्वेश्चन 1 क्या है। क्वेश्चन 1 है अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए। किसे देना चाहिए। प्रधानाध्यापक से अच्छे संबंध बनाना, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है। उसकी शिक्षण के प्रति आस्था सबसे मूल्यवान होती है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। नीचे एक कथन दिया जा रहा है। यदि यह कथन सत्य है तो आपका उत्तर क्या होगा। यदि कथन असत्य है तो आपका उत्तर क्या होगा। यदि कथन केवल एक मत है तो उत्तर क्या होगा, और यदि कथन दुराग्रह है तो उत्तर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, कथन क्या है, कथन पढ़ लीजिए क्या है हमारा। जो लोग शिक्षण व्यवसाय को अंतिम विकल्प के रूप में मजबूरी में अपनाते हैं वे कभी भी अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। घ का मतलब है कथन दुराग्रह हो, यानी कि वे कभी भी आ गया ना इसमें, यानी कि वे कभी अगर चाहें तो वे अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, कथन वाला ही क्वेश्चन है। ये भी देखिएगा आप, कथन वाला है। आधारिका सभी मनुष्य मरणशील है। सभी मनुष्य मरणशील है। राम एक मनुष्य है। तो निष्कर्ष क्या होगा, राम भी मरणशील ही होगा। सही है इसका ऑप्शन नंबर क्या, यानी कि दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी दृष्टि में एक अच्छी समय तालिका के लिए क्या आवश्यक है। कठिन विषयों के कालांश समय सुबह रखे जाए। सही बात है, कठिन विषयों के सुबह स्टार्टिंग में जब बच्चे का माइंड फ्रेश होता है तभी रख लिए जाए। नंबर 2 कठिन विषयों के कालांश के बाद एक आसान विषय का कालांश रखा जाए। सही बात है ये भी। कालांश में प्रक्रियाओं में विविधता का प्रावधान हो। जो हमारे स्कूल में पीरियड वगैरह लगते हैं कालांश, उनमें क्रियाओं में विविधता का प्रावधान होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन घ सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव है। अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। सही बात है। स्कूलों में निगरानी के स्तर को सुधारा जाए। बिल्कुल सही।
कक्षाओं एवं वर्गों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। जैसे प्राथमिक में 30 बच्चों पर एक शिक्षक है और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। तो यही है वो, कक्षा एवं वर्गों की संख्याओं के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? छात्र किस प्रकार के अध्यापक को पसंद करते हैं? इम्पोर्टेंट सवाल है। छात्र किस प्रकार के अध्यापक को पसंद करते हैं? नंबर 1, जो उनकी समस्याओं को हल करने में रुचि लेता हो, सही बात है। जिससे उन्हें शारीरिक दंड का भय न हो, ये भी सही है। जो टेस्टों की कॉपियाँ जांचने के लिए बाद उन्हें तुरंत पुष्ट पोषण देता हो, यानी कि उनका आंसर तुरंत देता हो। तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ। उपरोक्त तीनों आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, सही बात है। आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, बिल्कुल सही। जब मजबूत होगा लोकतंत्र तो आर्थिक विकास बढ़ेगा। अंधविश्वास में कमी आती है, सही है बिल्कुल। इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सभी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र पराये उगते हुए पाए जाते हैं तो क्या छात्रों में कोई कमी हो सकती है? सही बात है भाई। शिक्षण में भी कमी हो सकती है, ये भी सही है। कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्न में से कौन सा अध्यापक आलोचना का पात्र नहीं बनेगा? वह जो लगातार ऑप्शन नंबर 11 इसका सही है। वह जो अपने विषय के बारे में बहुत अधिक तो नहीं जानता किंतु अपने विषयों विद्यार्थियों को बहुत अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्या है क्वेश्चन 11? अच्छा शिक्षण प्रकार्य है प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षकों की विविधता के उच्च स्तर का, या शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का? ये बिल्कुल सही है ऑप्शन, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता हो, एक्शन रिसर्च भी करता हो बच्चों की समस्याओं को लेकर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा में अध्यापक की भूमिका हो सकती है विद्यार्थियों की सूचनाएं देना, विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को सीखने की क्षमताएं विकसित करना, विद्यार्थियों को कोर्स पास करने के लिए अभ्यास कराना। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है कक्षा में अध्यापक की भूमिका हो सकती है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? विद्यार्थियों की सूचना देना, विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को सीखने की क्षमताएं विकसित करना, विद्यार्थियों को कोर्स पास कराने के लिए। तो ये तो दोस्तों पहला और दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही होगा। विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना यानी कि उन्हें सीखने के लिए, विद्यार्थियों को सीखने की क्षमताएं विकसित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना। तो दोस्तों इस सीरीज़ में हम आपको 50 क्वेश्चन करवाएंगे। हर सीरीज़ में 50-50 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे हर टॉपिक से। ठीक है जी।
तो इसका देखिएगा आप, बै तथा स दोनों ही सही हैं। इसका बै और स दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए? छात्रों में सुधार पैदा हो, ये भावना होनी चाहिए छात्रों को दंड देते समय। नेक्स्ट देखिए, अनुशासनहीनता पर अधिकतम किसी छात्र को क्या दंड दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ख, छात्रों को स्कूल से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाए और यदि वह छात्र क्षमा मांगकर अंडरटेकिंग दे तो उसे पुनः स्कूल में ले लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 16। प्रकरण में यौन यानी कि सेक्स से संबंधित कोई बात आ जाने पर छात्र बहुत हर्षित एवं प्रफुल्लित हो जाते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इसका ऑप्शन नंबर 11 बिल्कुल सही होगा। आप शिक्षण को सामान्य अवस्था में रखेंगे और इस पर कोई उत्तेजना नहीं दर्शाएंगे। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 17। सह शिक्षा वाली कक्षाओं में यौन संबंधित बातें करना कैसा है? कदापि ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इस पर उतनी ही बात की जाए जितनी की प्रकरण में आवश्यकता है, ना कि आप डीप जाकर बच्चों को बताएं। जितना प्रकरण में आवश्यक है उतना ही बच्चे को बताएं। एक अध्यापक के रूप में यदि किसी घटना या प्रश्न का मुझे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो मैं एक अध्यापक के रूप में यदि किसी घटना या प्रश्न का संतोषजनक अगर आपको उत्तर नहीं मिलता है तो मैं क्या करूँगा? इस बात की कोई विशेष परवाह नहीं करूँगा, किसी ज्ञानी व्यक्ति के मिलने की प्रतीक्षा करूँगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उस समय तक चैन से नहीं बैठूँगा जब तक मुझे उचित स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विषय में प्रवीण हो। सही बात है, ये तो बात है ही। मेधावी व परिश्रमी हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। इसका ऑप्शन ए भी बिल्कुल सही है और डी भी इसका सही होना चाहिए। अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही दे रखा है, लेकिन अपने विषय में प्रवीण हो ये भी बिल्कुल सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। किसी कक्षा में प्रवेश के लिए एक निश्चित आयु का निर्धारण क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है निश्चित कक्षा में? किसी कक्षा में प्रवेश के लिए एक निश्चित आयु का निर्धारण क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है दोस्तों? नंबर 1, क्योंकि पाठ्यचर्या आयु की विशेष रुचियों एवं मांगों को ध्यान में रखकर ही तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? ये भी सही है, क्योंकि कक्षा में विभिन्न आयु वर्गों के छात्रों के होने से सभी छात्रों को समायोजन में कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अध्यापक को सबके साथ समान व्यवहार करने में कठिनाई होती है। बिल्कुल सही, उपरोक्त सही हो जाएगा इसका आंसर। सभी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से तो क्या होगा इसका आंसर? इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। इससे अध्यापक के अनुभव को बांटने में सुविधा होती है। अगर प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है तो इससे उपरोक्त दोनों बात सही होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अपनी राय हमें ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे हमें पता चल सके। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्या
क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, हाँ। इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? जी हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी, अध्यापक की जवाबदेही बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है। शिक्षकों को क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है और शिक्षक जन्मजात होते हैं, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है यानी कि सत्य नहीं है? यही है कि शिक्षक जन्मजात होते हैं। ये क्वेश्चन प्रवक्ता 2021 की जो अभी स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी, जो 21 मार्च को हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर रखा था आयोग से। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये असत्य नहीं है। शिक्षक तो बनाए जाते हैं ट्रेनिंग के द्वारा। सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को पब्लिक स्कूलों के बराबर लाने का तरीका यह है कि सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन को घटा दिया जाए, सरकारी स्कूलों में निगरानी के स्तर को बढ़ाया जाए और सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली को लागू किया जाए। ये ऑप्शन नंबर ख और ज्ञ दोनों सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ सही होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा परम धन है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही बढ़ेगा, इसे कोई छीन नहीं सकता। उपरोक्त सभी सही होगा कि इसे कोई छीन नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आपके प्रधानाचार्य आपको पसंद नहीं करते तो आप क्या करेंगे? नंबर 1, आप उन्हें खुश करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। आप उनसे नाराज़गी का कारण जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही, आप उनसे नाराज़गी का कारण जानना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? खाली समय में स्वयं अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए अध्यापक को। छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता। क्या कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ज्ञ सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं। और उपरोक्त सभी, इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। सभी श्रम का महत्व से रिलेटेड भावना को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? अभिरुचि की भी और सकारात्मक अभिवृत्ति की, इन सब के अलावा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता है। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि शिक्षण को छात्र उन्मुख यानी कि छात्र केंद्रित, बाल केंद्रित बनाया जाए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम होता है? इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता। सही बात है। इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता और बच्चे उसकी इज्जत करने से थोड़ा कतराते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कथन सही है?
नंबर 1, शिक्षक को पढ़ाते समय छात्रों की भिन्नताओं को ध्यान में रखना। सही बात है बिल्कुल, छात्रों को भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षक को मंद गति से सीखने वाले छात्रों को झिड़कना नहीं चाहिए। सही बात है। शिक्षक को मेधावी बालकों का समुचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की असफलता का कारण है। नंबर 1, अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही। प्रौढ़ के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना। उचित निगरानी का अभाव। तीनों ही सही ऑप्शन है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 1, स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए जिससे उनका सामाजिक विकास हो सके बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 36, यदि आपको अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहाँ करेंगे शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे। सही बात है। जब संपर्क बढ़ाएंगे जभी तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। नई नई शिक्षण विधियों को सीखेंगे और अनुभवी अध्यापकों से अनुभव को सीखेंगे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? बहुत गंभीर होकर व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। पद की गरिमा के अनुरूप एक शिक्षक का निजी जीवन होना चाहिए। ये नहीं कि आप सामाजिक वातावरण में और अपने समाज में आप अलग तरीके से व्यवहार करें और स्कूल में आप एक शिक्षक की तरह व्यवहार करें। दोनों जगह आपका एक गरिमापूर्ण, गरिमा के अनुरूप आपका निजी जीवन होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यदि आप चाहते हैं कि बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़कर घर न बैठे बल्कि प्राइमरी शिक्षा पूरी करें तो इस संबंध में आपका क्या सुझाव है? नंबर 1, शिक्षा को छात्रों के व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी बनाया जाए। बच्चों का सतत मूल्यांकन किया जाए ताकि बच्चे वार्षिक परीक्षा के में अनुत्तीर्ण ना हो। और नेक्स्ट हो जाएगा इसका, बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ विशेष आर्थिक अभिप्रेरणा भी दी जा सकती है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सारे आंसर इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्रता भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण क्या है? स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण है भारत एक बहुभाषी देश का होना। इसमें अलग अलग भाषाओं का होना ही एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करती है। इसीलिए त्रिभाषी सूत्र को लागू किया गया है। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। मतलब जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती हो उसे ही शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, क्या आप सहमत हैं कि छात्र शिक्षक विरोधी होते हैं? नहीं, छात्र शिक्षक विरोधी नहीं होते, बल्कि अगर आपको अपने विषय का ज्ञान नहीं है और शिक्षण अभिरुचि और अपने व्यावसायिक गुण आपके अंदर नहीं है तो आपके प्रति छात्रों का व्यवहार विरोधी हो जाता है। अन्यथा आपसे वह सहप्रेम स्नेह की भावना से आपके साथ जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का, शिक्षाविदों का, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का, या सरकार का, या शिक्षकों का? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि शिक्षकों का ये कार्य है समस्याओं को हल करना। दोस्तों 6 क्वेश्चन हो रह गए, वीडियो को पूरी देखिए, इसमें आपको आए हुए क्वेश्चन भी मिलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 44, आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह क्या होगी? छात्र केंद्रित शिक्षा होगी। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 45, आपके विचार में शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है? एक प्रकार का कौशल। शिक्षण क्या है? एक कौशल। आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या होगा? साक्षरता बढ़ेगी। इसलिए तो सरकार ने प्राइमरी और उच्च प्राइमरी यानी कि हायर प्राइमरी को भी क्या कर रखा है? निःशुल्क कर रखा है। यदि शिक्षक यह कहे कि मैं जो कुछ करता हूँ उस पर ध्यान न दो, अपितु मैं जो कहता हूँ उसका अनुसरण करो, तो छात्र उसके कहने के अनुसार चलेंगे? नहीं, छात्रों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप छात्रों को कुछ कहें और करें कुछ। 48, क्या आपके विचार में शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए? जी हाँ, शिक्षक का व्यक्तित्व पर्सनैलिटी आकर्षक होनी चाहिए ताकि वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 49, 2 क्वेश्चन हो रह गए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है भाग्य का अनुकूल होना, बिल्कुल गलत। अवसर प्राप्त करने की क्षमता का होना, गलत। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना। तो दोस्तों आप भी यहाँ से अपनी सीख ले सकते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है? भाग्य का अनुकूल होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। दूसरा, अवसर प्राप्त करने की क्षमता भी आवश्यक नहीं है, बल्कि आवश्यक है क्या? प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है। सही बात है। यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे। ये भी सही है बिल्कुल। अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, बिल्कुल चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है तीनों, तो इसलिए इसका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, लास्ट क्वेश्चन है आज का। यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? गर्व का अनुभव करेंगे। चलो ये भी हो सकता है। प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। सही बात है, जैसा प्रतिभागी ने प्रदर्शन किया उसके अनुसार ही निर्णय देंगे, कोई पक्षपात नहीं करेंगे, बिल्कुल सही। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये सीरीज़? आज के ऑब्जेक्टिव मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस सीरीज़ कैसी लगी। अगर आप इसे कंटिन्यू कराना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और अपना रिस्पॉन्स दें, कमेंट करके बताएं। और ऐसी वीडियो पाने के लिए और रियलिटी से रिलेटेड सभी टॉपिक प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।